हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है आज है 13 मई और इस वीडियो मैं लाया हूं आज का करंट अफेयर्स यानी 13 मई 2020 का करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदर वन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018 से 19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019 से 20 में कितने तक पहुंच गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 190, ऑप्शन नंबर सी है 120, ऑप्शन नंबर डी है 96। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 96। ठीक है, सुंदरवन जो क्षेत्र है उसमें बाघों की संख्या 2018 से 19 में 88 से बढ़कर और 2019 से 20 में यह कितना हो गई है, तो 96 हो गई है। चलिए इसके विस्तार समझते हैं। सुंदरवन मैंग्रोव वन 2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सुंदरवन मैंग्रोव जो वन है वह 2585 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिणी 24 परगना डिवीज़न शामिल है। ठीक है, 24 परगना दक्षिण डिवीज़न में 23 बाघ, जबकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व के 4 डिवीज़नों में 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। कितने बाघों की, तो 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। ठीक है, यह भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ दलदलीय वन क्षेत्र है। यह क्या है, सुंदरवन मैंग्रोव, तो बांग्लादेश और भारत दोनों में फैला हुआ दलदलीय वन क्षेत्र है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण यह प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदरी नामक वृक्षों के कारण यह प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 500 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है 300 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी है 400 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर डी है 600 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 500 मिलियन डॉलर। भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु 500 मिलियन डॉलर कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए विस्तार समझते हैं। इस कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना में विश्व बैंक ने भी 1 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की है। विश्व बैंक ने भी 1 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की है। गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली मदद अब तक स्वास्थ्य संबंधी पहली सहायता है। ठीक है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड इसका आंसर है। चलिए इसको विस्तार समझते हैं।
इस 80 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशों के अनुसार किया गया है। यह जो 80 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण है वह चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशों के अनुसार किया गया है। ठीक है, यह सड़क परियोजना भारत चीन बॉर्डर रोड द्वारा वित्त पोषित है। इस सड़क मार्ग का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब उत्तराखंड में किया गया है। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह सड़क धारचूला को लिपुलेख चीन सीमा पर को जोड़ती है। क्या करती है? तो यह जो सड़क है वह धारचूला को लिपुलेख को जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर है 20.45 टन, ऑप्शन नंबर बी है 30.45 टन, ऑप्शन नंबर सी है 40.45 टन, ऑप्शन नंबर डी है 50.45 टन। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 40.45 टन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में 40.45 टन वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए विस्तार समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2019 से 20 में स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.1 टन हो गया है। 653.1 टन हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में स्वर्ण भंडार कितना हो गया है? तो 653.1 टन हो गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के दौरान स्वर्ण भंडार 612.56 टन था। तो देखिए कितना वृद्धि हुआ है, 612 टन इससे पहले वाले साल में था और 2019 से 20 में 653.1 टन हो गया है और इससे पहले 612.56 टन था। स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वृद्धि के कारण वर्तमान में इसका कुल मूल्य बढ़कर 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है। कितना बढ़ गया है? तो 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है। जबकि मार्च 2019 तक इसका मूल्य 23.7 बिलियन डॉलर था। मार्च 2019 जो था उसमें इसका बिलियन डॉलर 23.7 बिलियन डॉलर था और आज 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है। मार्च 2020 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 477.81 बिलियन डॉलर में से 263.4 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में तथा 147.5 बिलियन डॉलर अन्य केंद्रीय बैंक में आरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 14। क्या है क्वेश्चन? केंद्रीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं उन्होंने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 14 राज्यों को राजस्व अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किए हैं निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। ठीक है, चलिए विस्तार समझते हैं। राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है, राजस्व घाटा अनुदान कब दिया जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। मतलब राजस्व घाटा अनुदान है वह कब दिया जाता है? तो जब राज्य है उनको केंद्रीय करों में मतलब जो कर मिलता है कर है उसमें हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी भी प्रकार का हानि या नुकसान हुआ हो।
जिन राज्यों को राशि दी गई है उसमें कौन कौन है, तो उसमें है केरल को 1276.91 करोड़ रुपए दिया गया है, पंजाब को 638 करोड़ रुपए दिए गए हैं और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक पैकेज दिए जा चुके हैं। ठीक है, वह पहले से भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक पैकेज है वह दिए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 12 मई को, ऑप्शन नंबर बी है 10 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी है 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी है 15 जून को। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अब इसको विस्तार समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय नर्स जो दिवस है वह हर साल 12 मई को मनाया जाता है। यह किसके जन्मदिन पर? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म ब्रिटिश परिवार में, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म है वह ब्रिटिश परिवार में 12 मई 1820 को हुआ था। ठीक है, पहले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म है वह ब्रिटिश परिवार में 12 मई 1820 को हुआ था। ठीक है, उन्होंने 1860 में सेंट थॉमस अस्पताल और नर्सों के लिए नाइटिंगेल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कर ख्याति बटोरी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स 1965 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में किस देश ने FIDE-chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? वह कौन सा देश है जिसने FIDE-chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन ने हाल ही में FIDE-chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए विस्तार समझते हैं। चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित FIDE-chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज खिताब जीत लिया है। चीन जो है वह FIDE-chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज खिताब जीत लिया, यानी FIDE-chess.com यह जो है वह एक शतरंज का खिताब है, वह चीन ने जीत लिया है। 6 टीमों के बीच भारत को 5वां स्थान मिला है। 6 जो टीम थी उसमें भारत को 5वां स्थान मिला है। चीन ने राउंड रोबिन दौर में शानदार प्रदर्शन किया और फिर सुपर फाइनल में अमेरिका से 2-2 का ड्रा खेला। चीन जो है अमेरिका से 2-2 का ड्रा खेला है, जो उसे खिताब दिलाने के लिए काफ़ी था। अमेरिका को दूसरा, यूरोप को तीसरा, रूस को चौथा और भारत को 5वां। देखिए अमेरिका है उसको दूसरा, पहला किसको? तो चीन को, दूसरा अमेरिका को, यूरोप को तीसरा मिला है और चौथा मिला है रूस को और 5वां मिला है भारत को, और शेष विश्व टीम को 6ठा स्थान मिला है। जो शेष बची है विश्व टीम उनको 6ठा स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया है? केंद्रीय जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं उन्होंने हाल ही में
किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया? ऑप्शन नंबर ए है 205, ऑप्शन नंबर बी है 180, ऑप्शन नंबर सी है 177, ऑप्शन नंबर डी है 165। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 177 जो मंडियां है उनका एकीकरण किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसानों को किस लिए किया है? तो जो उनकी फसल है उनको बेचने की सुविधा देने के लिए 177 मंडियों का एकीकरण किया है। चलिए विस्तार समझते हैं। एकीकृत की गई मंडियां गुजरात 17, हरियाणा 26, जम्मू कश्मीर 1, केरल 5, महाराष्ट्र में 54, ओडिशा में 15, पंजाब में 17, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 13 और पश्चिम बंगाल में 1 है। जो यह मंडियां हैं कितनी है? 177। वह कहाँ है? गुजरात में 17, हरियाणा में 26, जम्मू कश्मीर में 1, केरल में 5, महाराष्ट्र में 54, ओडिशा में 15, पंजाब में 17, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 13 और पश्चिम बंगाल में 1 है। 177 अतिरिक्त मंडियों के शुभारंभ के साथ देश भर में ENAM मंडियों की कुल संख्या 962 है। ठीक है, ENAM मंडियों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? 962 है। इससे पहले 785 मंडियों को 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ENAM के साथ एकीकृत किया गया था, जिसमें 1.66 करोड़ 66 करोड़ किसान, 1.30 लाख व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट थे। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल योजना है। यह जो भारत राष्ट्रीय जो ENAM क्या है? तो भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल योजना है, जिसके तहत जो भी किसान है वह अपनी फसलों को बेचने के लिए कहाँ मतलब मंडियों का है वहाँ के लिए यह भारत सरकार की एक योजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है? जो राशन कार्ड है वह केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी मतलब सबको जो राशन कार्ड है उससे आधार कार्ड जोड़ने के लिए कितने तारीख तक डेट बढ़ा दिया गया है उसको हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 30 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 15 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 30 सितंबर तक राशन कार्ड पर सभी लोग अपना आधार कार्ड ऐड करवा सकते हैं। वह डेट 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए विस्तार समझते हैं। केंद्र सरकार ने 11 मई 2020 को स्पष्ट किया कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह 11 मई 2020 को स्पष्ट किया गया है कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी जाए। इसके साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया कि बायोमेट्रिक पहचान जो है नहीं होने के बावजूद लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन कोटा मिलता रहेगा। ठीक है, खाद्य विभाग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से लगभग 90% राशन कार्ड को पहले ही आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है। मतलब 23.5 करोड़ जो राशन कार्ड है उसमें से 90% राशन कार्ड को पहले ही आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है। वहीं PDS के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85% लोगों के आधार नंबर उनके संबंधित राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो वह कौन सा राज्य है? हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, मतलब बिहार राज्य है, या ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश जो राज्य है उस वहाँ पर पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वारा ही योजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए इसको विस्तार समझते हैं। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 23 स्थानों से शुरू किया गया है। ठीक है, 23 स्थानों से शुरू किया गया है। इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी। जो पुलिस है 100 डायल करते ही वह उसके घर जाकर जो FIR है वह घर जाकर उसके खुद दर्ज करेगी। राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जो मध्य प्रदेश है वह राज्य सरकार का यह दावा है, मतलब उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश है उनकी यह योजना लागू करने वाला देश का यह पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें आज के करंट अफेयर्स में जो 10 करंट अफेयर्स थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही अगर आपने हमारा रोज़ का करंट अफेयर्स आप मिस कर रहे हैं तो आप रोज़ हमारे इस करंट अफेयर्स को देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हो, यहाँ पर आपको कॉमर्स का पढ़ाई किया जाता है, यहाँ पर ऑल कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को बताया जाता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो को आने जो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।